हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS IPS फैक्ट्री। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये हमारा हिस्ट्री का पेपर है, इंडियन हिस्ट्री का है। राजस्थान हिस्ट्री वाला हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये पेपर आपका 12/9/24 को हुआ था और जो आपकी RAS की आगामी परीक्षा है उसमें ये उपयोगी साबित हो सकता है। हम लास्ट 1 ईयर यानी कि 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं RPSC द्वारा कराए गए हैं उसमें से इस जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम छांटने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि RAS की परीक्षा में लाभदायक सिद्ध हो। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। इसमें जो भी आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो RPSC की मॉडल आंसर की से बताए जा रहे हैं, जो कि मैंने RPSC की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक एलोरा स्थित शिव मंदिर से संबंधित था? तो कृष्ण प्रथम संबंधित था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मध्यकालीन भारत में शलाका परीक्षा को अपनाया था? मिथिला विश्वविद्यालय ने। ये प्रश्न उपयोगी नहीं है आपके लिए। बरनी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बरनी ने तिथि क्रम में गलतियां की हैं। हाँ। कार्य कारण संबंध उसके इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता है। जी। उसने तारीख फिरोजशाही की रचना की। हाँ जी। उसके अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र है, तो यही गलत है क्योंकि बरनी के अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्नों को हल करते समय इस बात का याद रखना बहुत आवश्यक है कि वो सुमेलित पूछ रहा है या फिर सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से कई बार हमारे प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाते हैं। शुरू करते हैं। ताराचंद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी नहीं, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो गया एक। AR देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म। RC मंजूमदार की स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वहीं विशेश्वर प्रसाद की बॉन्डेज एंड फ्रीडम। अगला प्रश्न है, लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के रचनाकार कौन है? KM अशरफ। तो लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं KM अशरफ। अगला शब्द, प्रभावशाली सामंतों के विशेषाधिकार के रूप में प्रदत्त पंच महाशब्द में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? पंच महाशब्द में क्या सम्मिलित नहीं था? मूल सम्मिलित नहीं था, जय घंट, शंख और तमस सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा दृष्टदि नदी के तट पर है। शुष्कांगीडोर दाशक नदी के तट पर। बालाकोट शादीकोट नदी के तट पर नहीं है और रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पैट्रिक गार्डिनर। अगला प्रश्न, निम्न में से कन्फ्यूशियस द्वारा रचित किस कृति को चीनी इतिहास लेखन का आरंभ माना जाता है? तो चुनक्यू, वसंत और पतझड़ के इतिवृत्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने शिक्षा केंद्र वल्लभी की स्थापना की थी? तो मैत्रक वंश के शासक ने वल्लभी में शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिद्दा कश्मीर की थी और रूमा देवी का संबंध काकतीय वंश से है। दिवावासरी का संबंध गंग राजमाता से नहीं है। विजया महादेवी का संबंध पूर्वी चालुक्य से रहा है। निम्नलिखित सैयद शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार लगाना है तो खिजर खां का शासनकाल था 1421 तक था। वहीं मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1434 से और 1445 तक। मुबारक शाह का था 1421 से 1434 और अलाउद्दीन आलम शाह का था 1445 से 1451। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रेष्ठी सीढ़ी का प्रदान होता था। हाँ जी। अगला है,
पट्टा व धोबियों की श्रेणी थी, तो ये सुमेलित नहीं है। पूगा व्यवसायों का संघ था और सार्थ व्यापारियों का समूह था, तो ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, तथ्य तथा इतिहासकार परस्पर अविभाज्य होते हैं, यह कथन किसका है? E.H. कौर का। उस शासक का नाम बताइए जिसने सिक्कों पर जिल्ले लाही का विशेषण प्रयुक्त किया, तो बलबन था जिसने प्रयुक्त किया था। हर्डर की फॉक्स गईस्ट की अवधारणा का संबंध है, तो हर्डर की फॉक्स गईस्ट अवधारणा का संबंध राष्ट्र की आत्मा से है। बौद्ध दर्शन के में कार्य कारण सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के संबंध में सत्य कथन है? इस ग्रंथ पर महायान मत का प्रभाव है, ठीक है। इसमें बुद्ध की जीवन कथा का धार्मिक संस्करण है। इसमें संघ के अभ्युदय व विकास की विवेचना है, तो तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस विजयनगर के शासक ने जारा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। 14वीं शताब्दी तक कागज बनाना एक मान्यता शिल्प के रूप में स्थापित हो चुका था दिल्ली में। फवायद उल फवायद निम्न में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है फवायद उल फवाद। चोल प्रशासन के संबंध में सुमेलित कीजिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। मंडलम, कोट्टम, नाडु और प्रांत, इनको हमें मंडलम यानी कि जिला होता था। एक सेकंड, मंडलम जिला नहीं होता था, मंडल होता था प्रांत। ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफी चाहेंगे हम इसके लिए। मंडल मतलब प्रांत, कोट्टम कमिश्नरी होता था और नाडु जिला, कुर्रम गांव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पूर्व मध्यकाल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ। तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध है, तो दोनों कथन सत्य हैं। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या इतिहास में सम्मिलित है? पुराण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र, इतिवृत्त, तो सभी सम्मिलित हैं। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? ओशवाल्ड स्पेंगलर। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत के रूप में भेजा था? डायोनीसियस। जातक कथाएं संकलित हैं खुद्दक निकाय में, और जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? भगवान बुद्ध के जीवन से। इस सूफी संत ने ईश्वर से निकटता का भाव उत्पन्न करने के लिए योगिक श्वास व्यायाम को अपनाया था? निजामुद्दीन औलिया जी ने। इस विदेशी यात्रा ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का विवरण दिया है? अब्दुल रज्जाक। ये अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का विवरण दिया है। द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक के लेखक हैं फ्रांसीसी फुकुयामा। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार रोमन इतिहासकार नहीं है? जोनाफोन नहीं है, पॉलीबियस, लीवी और टेशियस है। निम्नलिखित कौन से कथन वस्तुवादी विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के विषय में सत्य हैं? स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तथ्यों का इतिहासकार से स्वतंत्र अस्तित्व है, इतिहास लेखन में पूर्ण वास्तुपरकता संभव है, इतिहास को विज्ञान माना जा सकता है। मालाबार तटीय क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? कालीकट में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को रद्द किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मालवा एवं गुजरात विजय के पश्चात हुमायूं ने किसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया था? तो अस्करी को। अस्करी को मालवा एवं गुजरात का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? हुमायूं ने। अगला प्रश्न ये, जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया गया। जहांगीर के विरुद्ध
सशक्त प्रतिरोध में हारने पर नहीं। उत्तराधिकार युद्ध में खुसरो को सहयोग देने की वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया था। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में राजत्व के प्रारंभ का संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में असत्य? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने आद्य राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में शिवाजी की प्रशंसा की थी? JN सरकार ने। किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया? धौलावीरा में। सही नहीं है। कौन सी पुस्तक और लेखक का युग बताना है जो सही नहीं है? वृक्षायुर्वेद शूरपाल की है। रस रत्नाकर नागार्जुन की है। रस रत्नाकर सुश्रुत की नहीं है क्योंकि नागार्जुन की है। रुग्णी विनिश्चय माधवकर की है। निम्नलिखित में से कौन सी जैन इतिहास लेखन की नवीन विधा है? तो प्रबंध। प्रबंध किससे संबंध है? जैन इतिहास लेखन से। निम्न में से किस काल में कृषि आरंभ की गई थी? कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण काल में। इसने वैष्णव भक्ति की परंपरा को एक शरण समुदाय के माध्यम से फैलाया। तो ये फैलाया था शंकर देव ने। RC मजूमदार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल पुस्तक का संपादन किया। उन्होंने राष्ट्रीय इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने प्राणों के तिथिक्रम को स्वीकार किया। तो ये असत्य है। उनके अनुसार सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार हैं? सुमित सरकार, रोमिला थापर, RS शर्मा, RC मजूमदार नहीं है। रजनी पामदत्ती की पुस्तक इंडिया टुडे का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रमुख तर्कों को आधुनिक भारत पर लागू करके इतिहास लिखना। कौन सा कथन अबुल फजल से संबंधित नहीं है? इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण विवेक पर आधारित है। वह इतिहास और दर्शन के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण धार्मिक है। तो यह असत्य है। उनके मूल स्रोतों के महत्व को पहचानना। उसने मूल स्रोतों के महत्व को पहचाना। किसने? अबुल फजल ने। न्यू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीको। संगम साहित्य में उल्लिखित भूदृश्य तिनाई को उसके संबंध क्षेत्रों से सुमेलित करना है। कुरंची पर्वत, पाले शुष्क पर्वत, मुले चारगाह, नेयतल समुद्री तट। वह सुल्तान जिसने इस्लामी शासन को के धार्मिक सिद्धांत को खारिज कर दिया और धर्म को राज्य की राजनीति से अलग कर दिया, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के समय कर निर्धारण प्रणाली जब्ती का प्रचलन कहाँ था? तो अवध और इलाहाबाद में था। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने सर्वप्रथम उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया था? बालाजी बाजीराव। काला सूखी दरब किसकी इकाई थी? तो मुद्रा की इकाई थी। काला सूखी दरब किसकी इकाई थी? मुद्रा की इकाई थी। समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दक्षिणापथ की विजय की नीति को क्या नाम दिया था? ग्रहण मोक्षानुग्रह। और आर्यावर्त की द्वितीय विजय की नीति को नाम दिया गया था प्रक्षोभोद्रण नीति। आठविक राज्यों की विजय को नाम दिया गया था परिचारिकीकृत। प्रत्यंत राज्यों की विजय को नाम दिया गया था सर्वकरदान आज्ञाकरण। इतिहास लेखन की किस धारा की आलोचना में कहा गया है कि वे यह मान लेते हैं मनुष्य की प्रेरणा हमेशा संकीर्ण स्वार्थ होता है? कैम्ब्रिज। गुप्तकाल के भूदान अभिलेखों में पद
अक्षय नीवी का तात्पर्य है दानग्रही भूमि के उत्पादन का लाभार्थी हो सकता है परंतु भूमि को बेच नहीं सकता, यानी कि जिसको भूमि दी गई है वो उस पर उपज करके लाभ प्राप्त कर सकता है लेकिन उसको बेच नहीं सकता। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी के शासनकाल में भू सर्वेक्षण करवाया था? अन्नाजी दत्तू ने करवाया था। किसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण का सुपरवाइजर बनाया था? मीर अब्दुल करीम को। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख भोगाज कोई अभिलेख में नहीं है? रुद्र का नहीं है, वरुण, मित्र और इंद्र का उल्लेख भोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल माना जाता है। ये सही है। नवपाषाणिक स्थल महागढ़ा सोन नदी के तट पर स्थित है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? पांदमीर। पानमीर हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार था। हालांकि गुलबदन बेगम ने भी हुमायूं के इतिहास के बारे में लिखा है। ऐतिहासिक व्याख्या से सामान्य शब्दों से क्या तात्पर्य है? क्या हुआ है और वह क्यों हुआ है, ये प्रस्तुत करना। नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये इतिहासकार हैं, ये बुक है। चार्ल्स ग्रंट ने द ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी, Charles Grant, Observation on the State of Society Among the Asiatic Subjects of India, James Mill, History of Hindu and Mohammedan India, और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, विंसेंट स्मिथ की है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये विंसेंट स्मिथ वाला तो कई बार पूछा जा चुका है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यूनानी लेखक बैरी गाजा शब्द किस बंदरगाह के लिए प्रयुक्त करते थे? भरूच। निम्न में से कौन सोमयज्ञ है? वाजपेयी। भूसंपत्ति के बंटवारे का उल्लेख निम्न में से किसमें प्रथम बार प्राप्त हुआ है? बृहस्पति स्मृति में। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मार्क्स ने हेगेलवादी द्वंद्ववाद के तर्क को अपनाया। आर्थिक संरचना और क्रियाकलाप को इसकी स्थितियों, उत्पादक शक्तियों, उत्पादन संबंधों के अर्थ में समझना चाहिए। उत्पादक शक्तियों में उत्पादन के साधन और श्रम की प्रक्रिया सम्मिलित है। उत्पादन की स्थितियां किसी समाज की भौगोलिक स्थिति से निर्धारित होती हैं। सब सही है। निम्न में से कौन सा संगमकालीन सामाजिक वर्ग का सुमेलित नहीं है? वैनिगर वणिक, वल्लाल पुरोहित नहीं, कृषक होते थे। अरसर शासक होते थे। वेल्लार मजदूर, कृषक वर्ग। हर्ष के प्रशासन में भौगिक कौन था? तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भौगिक किसके शासनकाल से संबंधित है? हर्ष के शासनकाल से। कौन था? भू उत्पाद के राज्य के हिस्से का संग्रह करता था। सालबर्ट स्टडीज के किस इतिहासकार ने महात्मा गांधी की लोकप्रिय छवि का अध्ययन किया था? शाहिद अमीन ने। निम्नलिखित में से किसे मुगल सरकारी दस्तावेजों में मालिक ए जमीन कहा था? किसे कहा था? खुदकास्त किसान को। इतिहासकार का कर्तव्य है जैसा भूतकाल में हुआ है उसका वैसा ही वर्णन करिए। किसने कहा था? रांके ने कहा था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव को किस नाम से जाना जाता था? दरीब ए ममालिक। दरीब ए ममालिक को सल्तनत काल में क्या कहा? दरीब ए ममालिक सल्तनत काल में कौन था? मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से किसने पुहार की स्थापना की थी? पुहार की स्थापना करिकाल ने की थी। पल्लवकालीन सप्त पैगोड़ा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि सप्त पैगोड़ा किसके शासनकाल का है? तो पल्लव के शासनकाल का है।
ये सभी शैव मंदिर हैं। इनका सभी का आकार वर्गाकार है? नहीं। इनमें सभी के सम्मुख पंचरम मंडप का निर्माण किया गया है। इनके शीर्ष फलक पलगई युक्त हैं? नहीं। तो चौथा हो गया इसका सही आंसर कि पल्लवकालीन सप्त पगोड़ा शैव मंदिर से संबंधित है और इनके सम्मुख पंचरम मंडप का निर्माण किया गया है। जहांगीर ने कांगड़ा को कब जीता था? जहांगीर ने कांगड़ा को 1620 में जीता था। कांगड़ा को किसने जीता था? जहांगीर ने। कब जीता था? 1620 में। गढ़वाल और कलचुरी लेखों के अनुसार तुरुष्क दंड कर लगाया जाता था। तुरुष्क दंड कर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम व्यापारियों द्वारा कश्मीर के राजौरी तक व्यापार के विस्तार का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? अल-बरूनी ने किया है। कौन सा सूत्र साहित्य यज्ञ वेदी के निर्माण के विविध प्रकारों के मापों से संबंधित है? सुलभ सूत्र। मुगलकालीन अहदी के बारे में अधोलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? उनके स्वयं की हाजिरी प्रमुख होते थे? सत्य है। वे शाही कारखाने में नियुक्त नहीं होते थे? गलत है, क्योंकि नियुक्त होते थे। उन्होंने अन्य सैनिकों की तुलना में अधिक वेतन मिलता था। वे सीधे शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। निम्नलिखित में से किसने मजखान ए अफगानी नामक रचना लिखी थी? न्यामत उल्ला ने। न्यामत उल्ला ने मखजान ए अफगानी नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किस शासक का जूनागढ़ शिला पर अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो हर्ष का नहीं है। अशोक, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य का जूनागढ़ शिला पर अभिलेख उत्कीर्ण है। समुदाय जो मध्यकाल के शहरों में सराय का प्रबंधन किया करता था वो था भटियारा समुदाय जो है मध्यकाल में के शहरों में सराय का प्रबंधन किया करता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहलोल लोदी के बारे में सत्य नहीं है? वह सरहिंद के गवर्नर थे, अफगानिस्तान के गिलजई जनजाति से थे, दिल्ली में पहले पठान राज्य के संस्थापक थे, बहलोल को उत्तराधिकार के रूप में नामित नहीं किया गया था, तो ये गलत है। ऐतिहासिक विकास में विश्वात्मा और विवेक की भूमिका किसने प्रतिपादित की थी? हीगल ने। अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है अबुल अल हसन अल मसूदी को। निम्नलिखित यात्रियों में से किसने उल्लेख किया है कि विजयनगर में मल्लयुद्ध करने वाली, ज्योतिष विद्या जानने वाली और भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियां थीं? नूनीज ने। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, थोड़ा रिवर्स होके आया था बट सेम क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में हसन खां मेवाती मुगलों के विरुद्ध लड़ा था? खानवा युद्ध में। तो खानवा युद्ध में हसन खां मेवाती मुगलों के विरुद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है दस्तूर अल अमल ए शहनशाही विवरण देता है। दस्तूर अमल ए शहनशाही खानदेश के भौगोलिक वृत्तांत, अकबरकालीन सूबे सरकार परगनों का वृत्तांत और अकबरकालीन शाही नियम हिंदुस्तान तथा दक्कन के राजनीतिक खंडों का तीनों का विवरण देता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक मिशेल फूको द्वारा नहीं लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिखी गई है, द बर्थ ऑफ क्लिनिक लिखी गई है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी नहीं लिखी गई है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन लिखी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन परिकल्पनात्मक इतिहास लेखन से संबंधित है? विको, हीगल, स्प्लेंगल, टॉयनबी, सब। रहट मड़िया अरहट गटका सिंचाई के एक यंत्र का उल्लेख मिलता है हाल रचित गाथा सप्तशती में। वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के किस हिंदू पुजारी को अकबर ने मगध में 100 बीघा जमीन अनुदान में दी थी? गोपाल दास। वैष्णव मत के अनुसार चतुर्व्यूह में कौन शामिल नहीं है?
सांब शामिल नहीं है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरसन शामिल है। कौन सी ऋग्वेदिक कालीन स्त्री ने युद्ध में भाग नहीं लिया था? वज्रयशी ने लिया था, विश्वप्ला ने भी लिया था, शशियशी ने लिया था, विश्ववारा ने नहीं लिया था। नीलगिरी का समर्पण नामक प्रतिमा शिल्प प्राप्त हुआ है अमरावती से। इस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को आर्थिक मितव्ययता हेतु बंद करा दिया था? औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन अकबर का बैरम खां के बाद संरक्षक था? मुनीम खां। किसके कथन को यहाँ उद्धृत किया गया है कि राजमुकुट का प्रत्येक मोती दरिद्र किसान के अश्रुपूर्ण नेत्रों के गिरते हुए रक्त बूंद का ठोस रूप है? अमीर खुसरो का कथन है ये। महाजनपदों के निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय बुद्धकालीन 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपदों को इंगित करता है? कौशल, वत्स, मगध और अवंती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकाल में अवधी की साहित्यिक भाषा के रूप में विकास का श्रेय सूफी प्रेमाख्यानों को जाता है। जैसी की पद्मावत को अवधी में सूफी प्रेमाख्यान की प्रारंभिक रचना माना जाता है? नहीं, केवल एक सत्य है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शाही दरबार के चित्रकार नहीं था? सैयद अली नहीं था, मीर हाशिम, मोहम्मद नादिर और अनूप चित्रा शाहजहां के शाही दरबार के चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? बुर्ज हूम है, कोल्डीवा है, मेहरगढ़ है, आदमगढ़ नहीं है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? अजातशत्रु। किस शासक ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य की पूजा प्रारंभ की थी? किसने की थी सूर्य पूजा प्रारंभ? अकबर ने। निम्न में से कौन सा बहमनी सुल्तान गुलबर्गा से भीतर राजधानी लेकर आया था? अहमद शाह। मुगल प्रशासन में फरमान ए शाबती क्या था? फरमान ए शाबती वजीर का नियुक्ति पत्र था। वशदी क्या है? तो वशदी जैन मठ है। इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित है। प्रदेशता दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश नहीं। व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश नहीं। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। प्रशासता राज्य के कागजातों को सुरक्षित रखने वाला। गोलमिका कटक स्कंदवर संबंधित हैं सैन्य व्यवस्था से। वह ग्रंथ जिसे प्रशासकों ने हिंदुओं के नियम और कानून समझने के लिए संकलित करवाया, उसका शीर्षक था अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अब मिलान करना है कौन सी पुस्तक किसकी है। तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी, तबकाते नासिरी मिनाजुस सिराज और तारीख उल हिंद अल बरूनी, ताजुल मासिर हसम निजामी। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र वाक्य उपनिषद सुमेलित नहीं है? प्रज्ञानम ब्रह्म मुंडक ये सुमेलित नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्योपनिषद और तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन थे? द सिटी ऑफ गॉड के लेखक संत ऑगस्टीन थे। ताम्रपाषाणिक मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है नवदा टोली। गंगा यमुना दोआब में निम्नतर स्तर क्रम में किस प्रकार की पात्र संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं? तो गेरुए रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार शीतलीकरण के लिए शोरा का उपयोग किया था?
अकबर ने। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास था। निम्नलिखित यूनानी इतिहासकारों में से कौन सा सिकंदर के साथ नहीं आया था? जस्टिन नहीं आया था, आर्निसिक्रेटस नियारकर और एरिस्टोबुलस आया था। शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित पंक्तियों से गलत कथन को पहचानना है। इब्राहिम लोदी ने उन्हें खवासपुर की जागीर प्रदान की थी। सासाराम में उन्होंने अपनी युवावस्था के शुरुआती वर्ष बिताए। उनका मूल नाम फरीद था। उन्होंने अरबी व्याकरण नहीं पढ़ा था, तो ये कथन हो गया गलत। व्याकरण रचना प्राकृत प्रकाश बरुरुचि द्वारा लिखी गई थी। तोल्कापियम तमिल का प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन का राजस्व कितने भागों में विभाजित था? 4। इस पुस्तक में हर्डन ने इतिहास के दर्शन को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आइडियाज फॉर अ फिलॉसफी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। निम्नलिखित में से किसने दुर्गादास की मदद औरंगजेब के विरुद्ध की थी? रणछोड़ सिंह। रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था जिसने 1565 ईस्वी में आशफ खां के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? दलपत। ताश घड़ियाल संबंधित है जलगढ़ी से। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत निम्न में से किससे संबंधित है? परामर्शदात्री परिषद से। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपनी चांदी की मुद्राओं पर परंपरागत गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन प्रशासन में प्रथम कुलीक निम्न में से किसका प्रमुख था? कारीगर समुदाय का। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसका अनुवाद फैजी ने फारसी में किया था? हरिवंश पुराण का। हरिवंश पुराण का अनुवाद फैजी ने फारसी में किया था। इस तरह हमारे नहीं नहीं हरिवंश पुराण का नहीं किया था, हमसे गलत हो गया। लीलावती और नल दमयंती का किया था। यस, इसका आंसर होगा ए और सी। तो फैजी ने फारसी में किया था लीलावती और नल दमयंती का अनुवाद। तो हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म। ये हमारा पेपर हो गया कंप्लीट। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।